नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना खतरनाक बीमारी है, इससे जंग जारी है। ये एक महामारी है, लेकिन इस सब के बीच आपकी, हमारी, हम सब की भी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये कि हम सब कोरोना नियमों का पालन करें, लगातार वो दूरी बनाकर रखें जो बहुत जरूरी है, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग, और बार बार हाथ साफ करें, मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज़ 18 ने भी बाकायदा इसके लिए एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क इस समय आपका, हमारा, हम सब का हथियार है। ये मास्क तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि लोगों से आप बिल्कुल अलग हैं और एक अलग दूरी पर हैं, सुरक्षित दूरी पर हैं, क्योंकि ये मास्क हमारा इस समय सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना से ही जुड़ी ये सबसे अहम बात, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में शहर के अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत अब तक पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। तमाम जरूरी दवाओं के लिए लोग अब भी लगातार परेशान हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि हमारे गांव का क्या हाल है? गांव में कोरोना का कहर अब सुर्खियों में है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। देश के कई गांवों में जब कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो जांच नहीं हो पाती। लोग खुद को कोरोना संभावित मानकर आइसोलेट नहीं कर पाते। इलाज तो बहुत दूर की बात है, कोई उन्हें यह बताने वाला तक नहीं है कि ऐसे लक्षण में, ऐसे हालात में आखिर कौन सी दवा ली जाए। यानी ना जांच, ना आइसोलेशन सेंटर, ना अस्पतालों में बेड, ना इलाज, और ना ही बाकी लोगों को बचाने के लिए किसी तरह का कोई सैनिटाइजेशन। न्यूज़ 18 की टीम गांव में कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट की कवरेज के लिए पहुंची तो इस दौरान एक ऐसा गांव भी मिला जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य केंद्र में गोबर और भूसा पड़ा हुआ है। इसलिए कोरोना के कहर के बीच कई गांव तो अब भगवान भरोसे ही हैं। हमारे पिछले 15 दिन में गांव में कम से कम 50-60 मौत हो चुकी है। नौजवान जा रहे हैं, कोई कैसी सुविधा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में। महामारी और कहाँ फैलेगी, इतनी महामारी फैल रही है, रोज की मर रहे हैं। एक टेस्टिंग सेंटर है, वो भी 5 गांव के बीच में एक है। मैं खुद गया हूँ टेस्टिंग के लिए, उन्होंने अपनी किट उतार दी है, बोला PPI किट उतार दी, अब मैं नहीं करूँगा, कल आना। हम बहुत परेशान हैं। अब बताओ, मरने की नौबत आ रही है। तो जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं, और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं है। कोरोना को भी नहीं मालूम रहा होगा कि दूसरी लहर में जब वो गांव का रुख करेगा तो उसका सामना सिर्फ यहाँ के लोगों से नहीं, बल्कि हैरान करने वाली मेडिकल व्यवस्थाओं से भी होगा। व्यवस्था कहना नाइंसाफी है, इसे अव्यवस्था कहना ज्यादा सही होगा। जरा सोचिए, कोरोना महामारी में देश की जनता, सरकारें और सिस्टम से जुड़े लोग सिर पकड़कर बैठे हैं, लेकिन गांव-गांव घूमता कोरोना जो तस्वीरें सामने ला रहा है, वो महामारी के दौर में सबसे खतरनाक आईना दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में न्यूज़ 18 की टीम ने कुछ गांवों का दौरा किया तो भूपखेड़ी गांव के स्वास्थ्य केंद्र में गोबर का ढेर मिला। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव से ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि यहां 5-5 गांवों में सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर है। इसी तरह हरियाणा के पलवल में जब से गांव में कोरोना मरीजों की मौत की संख्या बढ़ रही है, तब से टेस्ट कम होने लगे हैं। राजस्थान के दौसा के गांवों की जमीनी हकीकत यह है कि यहां शादियों की वजह से पिछले 3 हफ्तों से कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़े हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कोरोना की पहली लहर में देश के ग्रामीण इलाके सबसे सुरक्षित रहे, लेकिन दूसरी लहर का कहर अब गांवों पर टूटा है। इसलिए गांव से कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 की टीम ने 3 राज्यों से कुछ ग्राम पंचायतों में कोरोना के बढ़ते मामले और मेडिकल सुविधाओं का रियलिटी चेक किया।
यूपी के गाजियाबाद में दीपक रावत पहुंचे। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में प्रियंका कांडपाल ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। वहीं हरियाणा के पलवल में यतेंद्र शर्मा गांव में पहुंचे और कोरोना के हालात का सच जाना। सबसे पहले आपको गाजियाबाद के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपने शायद ही कभी देखा हो। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दवाएं और डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी, वहां गोबर और भूसा भरा है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। गांव की आबादी करीबन 5 से 6 हजार लोगों की है। कोरोना की वजह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन अगर प्राथमिक उपचार की बात करें या किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो गांव में किस तरह की मिल रही है, इसकी तस्दीक करता है ये गांव का प्राथमिक चिकित्सालय। इसको बनाया तो इसलिए गया था कि लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके, लेकिन स्थिति आप देखिए कि जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। गांव के लोगों का कहना है कि कई सालों से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है। हालांकि कागजों पर ये प्राथमिक उपचार के लिए एक सेंटर है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में कोरोना से लड़ने का ये इंतजाम देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं कि वायरस से पीड़ित लोगों का क्या हाल होगा। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कई गांवों के हिसाब से कोविड सेंटर में तब्दील किया जा सकता था, वो कई साल से अस्थायी कूड़ा घर बना हुआ है। ये जगह इलाज के बजाय बीमारी बांटने वाली ज्यादा बन चुकी है। ये कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं यहाँ पे जी। अच्छा। अभी सामने आप स्थिति देख रहे हो, पानी भरा हुआ है और अंदर भूसा वगैरह है, तो कोई पेशेंट आके यहाँ ठीक ठाक आदमी भी आएगा तो वो पेशेंट होने जाएगा। यहाँ कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि कोरोना जो अब चल रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ऐसे दौर में भी अगर इसको ठीक कर लिया होता तो शायद कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती? हमारा एक लड़के ने जान गंवाई है जी, 19 साल 20 साल उम्र थी उसकी। उसे 3 दिन लेके गए, मेरठ लेके गए, दिल्ली लेके गए और राजस्थान तक लेके गए। उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में मेडिकल सुविधाओं का सच आपने देख लिया। अब कोरोना रिपोर्ट भी जान लीजिए। समय पर कोरोना संभावित मरीजों की जांच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वक्त पर सही इलाज नहीं मिल रहा है। कुछ हफ्तों में कई लोगों की कोरोना से मौत का दावा किया जा रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि हाल ही में एक 22 से 23 साल के लड़के की कोरोना से मौत हो गई। मेरठ से दिल्ली तक तमाम अस्पतालों में इलाज दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन ना बेड मिला और ना ही सही इलाज। आखिरकार घर वापस लौटना पड़ा तो कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो गई। प्रशासन की बेपरवाही पर लोगों में गुस्सा और मायूसी है। हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल वगैरह हुए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो उनकी हालत काफी खराब है। जैसे हमारे पे कोविड पेशेंट हो रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। खासकर जिनको सिम्टम भी है उनको चेकिंग नहीं की जा रही है, उनकी टेस्टिंग नहीं की जा रही है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव के पास जावली गांव में भी कई घरों में कोरोना का मातम है। जावली गांव में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर लोगों का बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि पिछले 1 महीने में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों के मुताबिक ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यूपी के गाजियाबाद जिले के जावली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस गांव की अगर बात करें तो गांव वालों का ये दावा है कि पिछले 1 महीने में अब तक कोरोना के सिम्टम्स के साथ करीबन 45 से 46 लोगों की मौत हो चुकी है। सिम्टम्स के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच सबकी नहीं हो पाई। कुछ लोग बीमारी के दौरान चल बसे, कुछ का टेस्ट हुआ था तो रिपोर्ट आनी बाकी थी, उससे पहले ही मौत हो गई, तो कुछ लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराया। इस गांव की आबादी की अगर बात करें तो करीबन 13,000 की आबादी का ये गांव है, काफी बड़ी आबादी है। उसके बावजूद भी गांव वालों का ये कहना है कि आसपास टेस्टिंग सेंटर नहीं बना हुआ है। क्या बुरे हालात चल रहे? दीपक जी, यहाँ स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि लोगों का घर से बाहर निकलने में एक डर का माहौल इतना फैल गया कि कोई जैसे हमारे आसपास में मृत्यु भी हो रही है लोगों की, तो वहाँ जाने में भी लोग इतने डरे हुए हैं कि जाके अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे। वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो एक डर का माहौल है कि भाई हमारे होगी। उपचार की तो कोई माध्यम है ही नहीं, कॉल भी करी जाती है बार बार, कोई सुनवाई नहीं है। गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले महकार कसाना अपने हाथों में मरने वालों की पूरी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी
प्रशासन की कोई टीम गांव आएगी तो वो कोरोना से होने वाली मौत का सच इसी लिस्ट के जरिए बताएंगे। 45 लोगों की मृत्यु का बोलना एक अति संयुक्ति लगती है, लेकिन ये वास्तविकता, अगर ये मृत्यु जो है कोरोना से नहीं हुई तो किस कारण से इतनी मृत्यु दर बढ़ा? क्या इस तरफ भी शासन प्रशासन का ध्यान गया? नहीं गया। मैं आपको सिकोर करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो मृत्यु लोगों की हुई, अधिकतर को उसमें जांचें हुई जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन गांववासी भयभीत है, कोई हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं। अगर हॉस्पिटल जा भी रहे तो उनको वो ना तो टेस्टिंग हो पा रही है, ना उनको बेड की यानी उनको दाखिल होने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जावली गांव में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जांच से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक और सैनिटाइजेशन से लेकर इलाज तक किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा। टेस्ट के कारण क्योंकि ना तो ये पता चल रही कि मेरे अंदर क्या है या दूसरे पास है। हम जब कभी टेस्ट कराते हैं तो हमें जीटीबी हॉस्पिटल भागना पड़ता है, या वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो पहले पेशेंट है हम उन्हीं का टेस्ट कराएंगे, बाकी हम किसी का नहीं कराएंगे। 8 दिन से हमारी घरवाली रो रही है। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इतनी तगड़ी दिक्कत बन रही सर कि हम क्या बताएं। घर पे वो रो रही हो और कहीं अगर ले भी जाते हैं तो कोरोना का डर भी रहता है। गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले रविंद्र कसाना ने न्यूज़ 18 को बताया कि उनके परिवार में कई लोगों को एक साथ कोरोना हो गया था। मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। पुलिस की मदद से इलाज तो मिल गया, लेकिन मां की जान नहीं बच सकी। रविंद्र का दावा है कि गांव में कई लोग बीमार हैं, लगभग हर रोज किसी की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन और मेडिकल विभाग की टीम नदारद है। कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जीटीबी हॉस्पिटल भी गया था, वहां भी मुझे कोई नहीं, उन्होंने एंटीजन टेस्ट करके नेगेटिव और बता दिया वहां से। तो एंटीजन किट पे मैं क्या विश्वास कर लेंगे? हमारे गांव से 15 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जाकर अपना RT-PCR टेस्ट करा लें, जिससे हमें संतुष्टि हो सके। गाँव में लोग बीमार है, कहीं भी गांव में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहाँ ऐसा नहीं है कि कोरोना से संबंधित किट हो जो उनको उपचार दिया जा सके। हरियाणा के पलवल में कई गांवों में कोरोना की वजह से हो रही मौत को लेकर खौफ है। पलवल से करीब 5 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गांव में दूसरी लहर में अब तक 20 से 25 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। पलवल से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है औरंगाबाद गांव। ये औरंगाबाद गांव की हम सड़कें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना का कहर टूट कर पड़ा है। काफ़ी सारे लोग इस छोटे से गांव में कोरोना संक्रमित हुए हैं और जिसमें से कई लोगों की मौत भी होगी। और शायद यही कारण है कि दूर दूर तक आप देखेंगे तो गलियाँ सुनसान पड़ी हैं, लोग घरों से कम पलवल के औरंगाबाद गांव में लोगों को अब भी कोरोना से लड़ने के लिए बुनियादी सुविधाओं की बहुत जरूरत है, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से सामुदायिक केंद्रों पर टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन वैक्सीन सेंटर कई किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से कई बुजुर्ग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। वैक्सीन लगाने वाले आए हैं? एक लगी सही, एक लगी है, एक दोबारा आई ना, तो दोबारा पे जाना पड़ेगा ना, तो वहीं यहाँ में हमारे पार्क नहीं। अच्छा, आए ना होगी। यहाँ नंबर नहीं आ रहा, ये कोई दी घोट जा रहा है, कोई होटल जा रहा है, कोई मंडकोला जा रहा है, जहाँ वहाँ को ऑनलाइन को नंबर आवे वहाँ जाओ बालक। अच्छा, हाँ, यहाँ नंबर नहीं, इतना बड़ा गाँव। औरंगाबाद गांव में कोरोना के खौफ की वजह से सन्नाटा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि हर तीसरे घर में कोई न कोई कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संभावित मरीज है, लेकिन डर की वजह से वो टेस्टिंग के लिए सेंटर तक नहीं जा रहे हैं। वहीं ऐसे लोगों की घर घर टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चेकिंग घर घर पर जाकर कर रही है टीम के वहाँ केंद्र पर? नहीं, घर पे नहीं, जाकर वहीं जाना पड़ता है, केंद्र पे होता है। घर पे कहीं नहीं हो रही है? घर पे नहीं, घर पे कोई टीम नहीं आई चेक करने? घर पे कोई नहीं आ रही, इकट्ठे बुलाते एक जगह पे, कहीं कहीं तो और महामारी फैलेगी फिर तो। वही दिक्कत है, घर पे कोई नहीं आया। पलवल के औरंगाबाद गांव की महिलाएं कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बुनियादी इलाज के अभाव से काफी नाराज हैं। महिलाओं का आरोप है कि सरकार की ओर से पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से गांव में मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। औरंगाबाद में यहाँ कई लोगों की शिकायतें कि जांच हो रही है, लेकिन उसके लिए सामुदायिक केंद्र जाना पड़ता है। घर घर जाकर जो जांच, जो सरकार का ऑर्डर है, वो कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा। शायद यही कारण है कि महामारी लगातार फैलती जा रही है। जो सरकारी रवैया है वो बड़ा उदासीन है। हमारे साथ इस गांव की, जो औरंगाबाद गांव की महिला हमारे साथ हैं। ताई, क्या है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, डॉक्टर वगैरह जांच कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं? किसके नहीं भाई, आप बताओ क्या गांव में स्थिति क्या महामारी? हमने तो नहीं देखा डॉक्टर जी।
हमने तो डॉक्टर नहीं देखे यहाँ थे, कोई डॉक्टर ना आ रहा है। तो महामारी फैल रही है यहाँ पर, क्या क्यों हालत महामारी कैसी है और उनकी? कहाँ फैलेगी, इतनी महामारी फैल रही है, रोज की मर रहे हैं। एक दिन में तो 10 मरे इस गांव में। हाँ इस गांव में हाँ 10 आदमी मरे जी। 50 मत है गया गाँव में। अच्छा। हाँ तो कोई अधिकारी कोई आया? भैया जवान जी। कोई डॉक्टर ना आया, कोई डॉक्टर ना आया, तो जांच करने भी नहीं आ रहे ना। औरंगाबाद गांव के लोगों की नाराजगी के मुद्दे पर सरपंच सरकारी व्यवस्था का बचाव करते नजर आए। सरपंच का दावा है कि गांव में 20 से 25 मौत कोरोना की वजह से हुई। लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग और वैक्सीनेशन जारी है। जो फिलहाल गांव की सिचुएशन है, इसमें काफ़ी फीवर वगैरह गांव में चला हुआ है, टाइफाइड हुआ, इस तरह की काफ़ी बीमारी हैं, जुकाम खांसी, और कोरोना के पेशेंट भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे निकले हैं और काफ़ी मौतें भी यहाँ पे हुई हैं। कितनी मौतें हो गई होंगी कोरोना की वजह से? मेरा मानना है कि लगभग 15 से 20 दिन में 25 से 30 मौत हुई होंगी। 25 से 30 में से छोटे से गांव में? जी जी। क्या उन लोगों की टेस्टिंग हुई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव थे या ऐसे ही? सभी की टेस्टिंग तो नहीं थी, बाकी कुछ की टेस्टिंग भी थी, कुछ पॉजिटिव भी थे, बाकी कुछ ने ना भी करवाया टेस्ट। पलवल के औरंगाबाद गांव के लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इतनी मौतों के बावजूद अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का दौरा नहीं किया, ना ही आइसोलेशन सेंटर बनाया और ना ही कोरोना पीड़ितों के पर्याप्त इलाज के इंतजाम किए गए। जागरूकता नहीं है या लापरवाही है लोगों की? लापरवाही तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि दहशत भी कुछ ज्यादा बना रखी है। अच्छा। कुछ तो दहशत की वजह से कुछ बीमारी भी है, दहशत की वजह से कुछ जैसे और है कुछ बुजुर्ग आदमी, तो उसमें दहशत भी है, कुछ बीमारी का वो भी है। गांव में जैसा चल रहा है लॉकडाउन का, काफ़ी लोग पालन भी कर रहे हैं। सरपंच साहब की तरफ से भी काफ़ी सहूलियत मिली हुई है यहाँ पे। बाहर से टीम भी आई है चेक करने के लिए, लेकिन अभी वो वाली बात नहीं जो आराम मिलना चाहिए। अच्छा, अभी भी लोग पीड़ित हैं। कुछ बेरोजगारी की वजह से लोगों को मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हरियाणा और यूपी की ही तरह देश की राजधानी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट हैरान करने वाली। यहाँ खेड़ा कला गांव के लोगों के मुताबिक हर रोज सिर्फ 50 टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आसपास के 5 गांवों की करीब 40,000 आबादी के लिए सिर्फ 50 टेस्ट किट ही मिलती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के खेड़ा कला गांव में और हमें बताया गया है कि तकरीबन 5 गांव का केवल एक टेस्टिंग सेंटर यहां पर है और उस टेस्टिंग सेंटर में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहां फिलहाल तो कोई टेस्ट करवाते हुए नजर आ नहीं रहा है। मैडम, कितने टेस्ट हो जाते हैं यहाँ एक दिन में? 51। अच्छा, पर मतलब ये आपका टारगेट है कि 50 ही करने हैं या लोग नहीं आते? नहीं, लोग मतलब 50 तक आते हैं। हाँ। उसके बाद कई बार किट खत्म आता है, फिर कई बार मतलब लोग नहीं आते। तो ये आज बहुत कम लोग आए हैं। अच्छा, तो अभी डॉक्टर साहब अभी गए हैं लेकर के किट, यहाँ पर कोई आश्रम है वहाँ पर चेक करने गए बच्चों को। ठीक है, आ जाएंगे सर वहाँ से। ठीक है, तो मतलब 50 और 51 से कभी ऊपर बढ़े हैं टेस्टिंग के आंकड़े यहाँ? जी बिल्कुल। या ये आपके फिक्स किट्स हैं जो आपको मिलते हैं? बड़े हैं, ऊपर भी गए हैं आंकड़े। अच्छा, और जो लोग यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हाल है? नहीं, 50 से ऊपर नहीं करते। 50 से ऊपर नहीं करते मैडम, कि हमारा 50 हो गया है तो अब नहीं करेंगे। तो आप जब आए यहाँ पर क्या बताया गया आपको? मैडम, इन्होंने पीपी किट उतार दी और उन्होंने कहा कि हमने पीपी किट उतार दी है, अब हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। कितने बजे आप आए थे? लगभग मैं आ रहा हूँ 11 सवा 11 के आसपास, 11 साढ़े 11 लगभग। 11 सवा 11 बजे पीपी किट उतार दी गई थी। यहाँ आप लोग को जानकारी दी जाती है कि कितने टेस्ट हो सकते हैं? 50 की मैडम, बस सब 50। यही बोलते हैं जो भी करवाने आता है कि 50 टेस्ट होते हैं बस पूरे दिन में। सुबह यहाँ पर 8 बजे लोग बाग बाहर बैठ जाते हैं, ये 9 बजे करीब आते हैं। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव में भी कोरोना ने कई घरों में लोगों की जान ली है। गांव के लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि 3 हफ्तों में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। गांव में कोरोना का सच सारा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गांव में वायरस की रफ्तार को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कोरोना का कहर कम करने और लोगों की टेस्टिंग समेत उन्हें सही इलाज देने के लिए राज्यों से अपील की है। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण
अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर ने गांवों का जो रुख किया है, उसका सबसे खतरनाक सच ये है कि वहां कई दशकों से प्राथमिक इलाज की सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिलती। अब गांव में कोरोना का कहर रोकना है तो युद्ध स्तर पर जांच से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक और दवाओं से लेकर डॉक्टर तक सारे इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अब तक जिस रफ्तार से मेडिकल सुविधाएं चल रही हैं, उसके मुकाबले कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे कोरोना काल अब खतरा बनता जा रहा है, उन मरीजों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा है, और दिखाएंगे कि कोरोना के विरुद्ध नए युद्ध में देश के रखवाले कैसे अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही देखिए चीन ने कैसे दुनिया में वायरस युद्ध की शुरुआत की है। ये अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।